शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हेलो खबर एवरीवन, बड़ी है, वेलकम बैक सातवें टू चरण माय की चैनल। फिर शिक्षक से बहाली आज से आ जुड़ी गई हूँ है। सातवें दरअसल चरण के लिए सातवें चरण की कुछ शिक्षक बात बहाली से जुड़ी बताने के लिए। तमाम सातवें खबरें चरण हम की आपके आखिर साथ नियमावली साझा कब कर तक रहे हैं। बनकर आएगी, इस पे साल जा कुछ रहा बात है होने वाली और है। साल में सो मैं वही दिखा 2022 रही में हूँ, इस सो साल में आप लोग इस काफ़ी वीडियो उम्मीदें को थी देखें कि कि कैसे सातवें चरण की नीतीश शिक्षक और बहाली फिर का उप ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तेजस्वी हो यादव न दोनों सका। मिलके खैर, और घबराने पूरे की बात नहीं कैबिनेट है। में बैठक साल हुई है। क्या 2023 आज में हमारा आ बड़े सकता पैमाने है पर सातवें शिक्षक की चरण की बहाली होने जा बहाली रही है। का शिक्षकों की कुछ बहाली भी होगी, ये नियमावली बात बनी या लगभग नहीं, तय हो गई है। मुहर हम यूं लगी या ही नहीं नहीं, कह रहे चलिए हैं ये देखते बात। हैं। इस बात की तस्दीक जो है खुद बिहार के शिक्षा मंत्री ने कर दी है। अभी अभी उनका एक बड़ा ट्वीट आया है। उस ट्वीट के मुताबिक बिहार में 2 लाख शिक्षक बहाल होंगे। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, बिहार में सातवें चरण में 2 लाख शिक्षक बहाल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी शिक्षा मंत्री ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि 2023 में 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। हालांकि जो सातवें चरण की के नोटिफिकेशन को लेकर लगातार बवाल जारी था। पिछले दिनों जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस वक्त भी हंगामा हुआ। जो अभ्यर्थी थे, सीटेट बीटेट या स्टेट के अभ्यर्थी, सड़कों पर उतरे हुए थे। लाठियां भी चल रही थी पुलिस की तरफ से, लेकिन वो सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। इस बीच विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। इन तमाम कोशिशों का नतीजा 2023 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2022 का जो साल है अब वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। 2022 जा रहा है और 2022 में जो उम्मीदें थी वो पूरी न हो सकी, ये बात तो तय है। लेकिन 2023 में ये माना जा रहा है जो सातवें चरण की शिक्षक बहाली की जो है वो शुरुआत हो जाएगी और सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। एक बार फिर से आपको शिक्षा मंत्री का ट्वीट दिखाते हैं जो अभी कुछ देर पहले आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सातवें चरण में 2 लाख शिक्षक बहाल होंगे। यानी जो बातें कही जा रही थी, जो मानी जा रही थी, उस पर मोहर भी लगा दी है बिहार के शिक्षा मंत्री ने। 2 लाख शिक्षक बहाल होंगे, ये तय है। हमने आपको पहले ये भी बताया था कि किस तरह से 2 लाख शिक्षकों की जो बहाली का जो शेड्यूल जारी होगा। हमने बताया था कि जून महीने तक ये शेड्यूल जारी हो सकता है। जून में उच्चतर माध्यमिक जो स्कूलों के शिक्षकों की बहाली का शेड्यूल जारी होगा और अक्टूबर महीने तक प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली का शेड्यूल आ सकता है। हालांकि अभी आकलन की बात है, जो सूत्रों के आधार पर ये खबर की बात है। लेकिन आपको बताएं कि नई नियमावली के तहत ये बहाली होनी है, सेंट्रलाइज्ड तरीके से ये बहाली होनी है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी टोटली। आपको न कहीं नगर निकाय में जाने की ज़रूरत है या नगर पंचायत, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुखिया जी की भी चिरौरी नहीं करने की ज़रूरत है और न मेयर साहब को हाथ जोड़ने की। सीधे सीधे प्रक्रिया होगी और एक सेंट्रलाइज प्रक्रिया होगी, एक एजेंसी के थ्रू होगी। और इसमें जैसा कि सरकार का मानना है, इस प्रक्रिया से जो है बहाली में जो गलतियां हुई हैं या बहाली में जो धांधलियां हुई हैं वो दूर हो सकती हैं। तो इससे सीधा सीधा फ़ायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 लाख शिक्षक के पदों पर बहाली होगी 2023 में। इस पर मुहर लग गई है। अब आपको हम डिटेल में भी बता दें कि आखिर कौन कौन से पदों पर, किन किन स्कूलों में जो बहाली होगी, किन किन स्कूलों में बहाली होगी और कितनी कितनी बहाली होगी, इस बारे में भी थोड़ा चर्चा कर दें। तो आने वाले साल में जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। तो जो सातवें चरण के तहत ये बहाली की जानी है, सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली होगी उसके तहत 2 लाख नियुक्तियां होंगी। हम आपको बार बार बता रहे हैं और इससे तमाम जुड़ी खबरें हैं, सही खबरें जो हैं हम आपको लगातार देते रहेंगे। शिक्षा मंत्री का बयान भी हमने आपको पिछले दिनों सुनवाया था जब विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो उस वक्त भी जो शिक्षा मंत्री ने कहा था, जो बातें कही थी कि जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इस साल तो उम्मीद नहीं थी कि 2022 में प्रक्रिया होगी, 2023 में पूरी उम्मीद की जा सकती है, या यूँ कहिए कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। ये तय माना जाए कि 2023 में ये बहाली की प्रक्रिया होगी। तो अब हम आपको बताएं कि आखिर बहाली की जो प्रक्रिया, जो इतनी बड़े पैमाने पर बहाली होनी है, इसमें कौन कौन सी बहालियां हैं। इसके तहत जो 80,000 प्रारंभिक स्कूलों
में शिक्षकों की बहाली होनी है। जो आपको बता रहे हैं 2 लाख का आंकड़ा, आखिर वो आंकड़ा किस तरह से बैठता है, फिट बैठता है साँचे में, जैसा कि अब मंत्री ने भी कह दिया है। हालांकि हम आपको बार बार पहले भी बता रहे थे कि लगभग 2 लाख बहालियाँ होनी है, और अब इस पर मंत्री जी ने भी अपनी मुहर लगा दी है। आधिकारिक मुहर कह सकते हैं, क्योंकि अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ये जानकारी साझा की है। ट्विटर हैंडल पर जाकर उन्होंने ये लिखा है कि 7वें चरण में 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। तो ये तय हो गया कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, अगले साल होगी ये। और 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों में, यानी जो प्राइमरी स्कूलों में टीचर में की जो बहाली होगी, उसमें 80,000 शिक्षक बहाल किए जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होनी है। और अब नए साल में जो है, जो 2023 का साल है, वहाँ पर वो नई नियमावली भी लगाई जाएगी। नई नियमावली के तहत ये नियुक्तियाँ होनी हैं, तो हमने आपको बताया। और 90,000 +2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब आप जोड़ लीजिए आंकड़ा, ये आंकड़ा कहाँ जाकर बैठता है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये 2 लाख से भी ऊपर है। ये जो संख्या है शिक्षकों की, 2 लाख से भी ज़्यादा बहाली की बात हो रही है। और इस पर अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मुहर लगा दी है कि बिहार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, नियुक्ति होगी। और ये सब कुछ जो बहालियाँ होंगी वो 7वें चरण के तहत ही की जाएंगी और नए नियमावली के आधार पर की जाएंगी। तो ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं, और इस बात पर अब मुहर भी लग गई कि साल 2023 में 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी 7वें चरण के तहत। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।